डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेकर फ्रॉम गोवा लेसन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट है आपका जो मेन लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और उससे लिया गया है। उसमें उसका एक चैप्टर्स का ये पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, और इसके लेखक हैं लूसियो रॉड्रिग्स। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है उसका मतलब होता है भारत की झलकियाँ। तो भारत एक बहुत ही अच्छा देश है, विभिन्न प्रकार के लोग, और इसकी भौगोलिक परिस्थिति भी आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की है। उत्तर में कश्मीर है तो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, फिर राजस्थान में रेगिस्तान है, फिर बिहार यूपी वाला एरिया में आप आते हैं तो ज़्यादातर मैदानी भाग है, हरे भरे खेत हैं। फिर दक्षिणी भाग की ओर जाते हैं तो समुद्री बीचेस वगैरह हैं, समुद्र के किनारे वाले नारियल वगैरह के पेड़ ज़्यादातर हैं। और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट की तो बात ही अलग है, वहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है वो सारी पहाड़ियों से घिरी हुई। तो संस्कृति और भौगोलिक परिस्थिति भारत की अलग अलग है, तो उसी को दर्शाता है ये चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और उसी से ये चैप्टर है, उसी का एक पार्ट है ये बेकर फ्रॉम गोवा, और इसके लेखक हैं लूसियो रॉड्रिग्स। तो गोवा आप जानते हैं, गोवा का नाम तो आप सबों ने सुना ही होगा। एक छोटा सा राज्य है जस्ट महाराष्ट्र के नीचे में, और समुद्र के किनारे में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है गोवा। और गोवा फेमस है समुद्री बीचेस के लिए, होटल्स, सुंदर सुंदर जगहों के लिए, चर्च भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, और सालों भर वहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह उसी के बारे में है, गोवा के बारे में इस चैप्टर्स में। लेकिन यहाँ पे गोवा के किसके बारे में है? बेकर किसको बोलते हैं बच्चों? बेकर वो जो पाव रोटी बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है ना। तो उनको बोलता है बेकर, और जहाँ पाव रोटी बनता है उसको बोलते हैं बेकरी। तो यहाँ बेकर के बारे में है। और गोवा के ऐतिहासिक बातों को थोड़ा सा बता दूं कि ये गोवा जो है ये पहले अंग्रेजों के अधीन नहीं था, ये पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगाली कौन थे बच्चों? पुर्तगाल एक देश है यूरोप में, वहाँ के लोगों को पुर्तगाली बोला जाता है, और वे पुर्तगालियों के अधीन में था ये। लेकिन बाद में हमारे देश के आज़ाद होने के बाद, बहुत बाद ये राज्य आज़ाद हुआ और इसको हमारे भारत में सम्मिलित किया गया। तो उसी के खूबसूरत प्रदेश के बारे में, बेकर के बारे में, उनके बेकर्स के बारे में हम जानते हैं। अब ये है कि देखो ये बेकर है, जो बेकर्स है देखो ये पाव रोटी दे रहा है, पाव रोटी बेकर्स। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पिक्चर्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। आप चैप्टर्स को एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, उसके बाद इसको समझाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे ये देखो बेकर है, ये पाव रोटी दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टाफ। ये जो है ना, ये जो डंडा है इसी को यहाँ पे बोला जाता है स्टाफ, ठीक है। और वो स्टाफ इसका महत्वपूर्ण, इसी के ऊपर में ये गोल जैसा जो है आपका रख दिया, और इसी के अंदर में पाव रोटी रहता है। तो स्पेशल तरह की पाव रोटियाँ वहाँ पे पाई जाती है। तो सबसे फेमस जो पाव रोटियाँ है उसको ये जो छोटा छोटा रिंग फिंगर वाला, जो फिंगर चिप्स टाइप का जो होता है पाव रोटी, देखो इसको बोलते हैं वहाँ पे लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? बोल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये बेकरी, देखो गोवा का एक किस तरह से पाव रोटी बनता है, थोड़ा सा आधुनिक तरीका है। तरह तरह की पाव रोटियाँ, ये देखो ये अलग अलग तरह के पाव रोटियाँ से बेकरीज बनते हैं। और बेकर्स जो आपका पाव रोटी जो बेचता है वो एक स्पेशल इस तरह का ड्रेस पहनता है। They wear this type of dress, and this type of dress is known as कबाई ड्रेस। ये कबाई ड्रेस के बारे में वर्णन है यहाँ पे। This whole chapter is just a portrait, a character sketch, a pen portrait of a baker from गोवा। गोवा का जो बेकर है, पाव रोटी बेचने वाले का है, उसी का
उसी के बारे में है डिस्क्रिप्शन, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है। आप बोल सकते हैं एक तरह का उसकी एक्टिविटीज के बारे में है। तो ये उनका ड्रेस है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसको कबाई ड्रेस बोलते हैं। और ये स्पेशल तरह की पावरोटी है, ये देखो जैसे क्या बोलते हैं कुकीज जैसा है, ये इस बिस्किट्स वगैरह इस तरह का रहता है ना, आपने खाया होगा कुकीज टाइप का। तो बोलिन हास एंड छूट गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं बोलिन हास, ठीक है। तो ये स्पेशल ट्रैक का पावरोटी से इन सारी चीज़ों का वर्णन है यहाँ पे। अब हम इसकी समरी के बारे में और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या है, और पैराग्राफ्स की भी समरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद आप पढ़िएगा और तो उसको आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या है इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। ए बेकर फ्रॉम गोवा इज अ स्टोरी रिलेट्स टू द टाइम व्हेन पोर्तुगीज रूल इन गोवा। Just I told you above that Goa was under Portuguese rule, and it is related to story वो कहानी है जब पोर्तुगीज गोवा में शासन करते थे। द स्टोरी इज ऑफ ए बेकर लिविंग इन अ गोवन विलेज। एक गोवा के गांव में जो बेकर पावरोटी बनाने वाला और बेचने वाले जो रहते थे उनके बारे में ये कहानी, पेन पोर्ट्रेट है, कहानी है। During those times people ate loaves of bread. उसमें बहुत ज्यादा लोग पावरोटी खाया करते थे। These were made in big furnaces. और वो बड़ी बड़ी वो जो भट्टी है पावरोटी बनाने की, उसमें बनाया जाता था। आजकल तो आधुनिक मशीनें आ गई हैं, लेकिन द बेकर्स नोन एज पैडर्स, बेकर को वहां पे लोग क्या करते हैं, इसको याद रखना, पैडर्स बोलते हैं, ठीक है। पैडर्स या पैडर्स would come to sell this bread in the street and would make a jingle sound with a bamboo. अब वो बैम्बू है, ये वाला देखो यहाँ पे, ये जो बैम्बू है इसका, ये जो बैम्बू है स्टाफ है, इसमें एक घंटी टाइप की लगी रहती है, जिंगल वो बेल टाइप का वो आवाज निकालते थे, जिससे कि लोग समझ जाते थे कि पावरोटी वाला आया है। अभी देखते हो हम लोगों के एरियाज में भी साइकिल पे पावरोटी खास करके गांव में बेचने जाता है तो क्या वो रिक्शा वाला जो हॉर्न है उसको बजाता है, तो या आइसक्रीम वाला भी जाता है तो वही हॉर्न बजाता है। तो बच्चे लोग फिर जमा हो जाते हैं, फिर वो सारे सामान खरीदते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, उसमें हॉर्न नहीं था, तो ये एक बांस का डंडा था और उसमें एक घंटी टाइप का बना हुआ था, तो उसको वो बजाते थे। Although nowadays we may not see these loaves, but may sometimes see the furnaces and some bakers carrying on the traditional business of their forefathers. अब बोलते थे कि अभी तो उतना पावरोटी वाले नहीं दिखते हैं, हम लोग की तरफ भी नहीं दिखते हैं, लेकिन वो जो परंपरागत बिजनेस है अपने पूर्वजों के, उसको देखते हुए अभी भी गोवा में देखा जा सकता है। द ऑथर रिमेम्बर्स द कमिंग ऑफ द बेकर ट्वाइस ए डे। ये ऑथर जो है लूसियो रोड्रिक, वो गोवा में पले बड़े हैं, तो उनको बचपन की कहानी वो याद करते हुए बेकर के बारे में वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि बेकर थे, किस तरह से वो क्या करते थे और उनको कितना मजा आता था बेकर लोग की पावरोटी खाने में। Coming of the baker twice a day during his childhood days, 2 बार आते थे। The maid servants in the author house would buy loaves of bread which they ate with tea. वो मेड सर्वेंट्स भी लोव्स ऑफ ब्रेड्स खरीदते थे, वो चाय के साथ खाते थे, और बच्चे लोग भी खाया करते थे इसको। During those days bread was an important part of any occasion. कोई भी पार्टी में, फंक्शन में ब्रेड जो है वो महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ था जिसको कि लोग यूज किया करते थे। स्पेशली द स्वीट ब्रेड बोल के बारे में मैंने अभी ऊपर में आपको बताया था पिक्चर्स। ऑल्सो द बेकर हैड ए पिकुलियर ड्रेस, कवाई ड्रेस के बारे में भी मैंने आपको अभी दिखाया था। ये कवाई ड्रेस है, इधर थोड़ा सा ये वाला जो ड्रेस है कवाई ड्रेस है, और ये बोलिनहाज है, और बोल है
ये वाला जो पावरोटी है ये बोल है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। It was a single piece frock that reached to the knees. Baking was a profitable business at that time. उस समय जो ऑथर्स ने जिसके बारे में अपने बचपन के बारे में जो बेकर्स लोगों का महत्व था गोवा में, तो उसके बारे में बताया था। तो वो बताया था कि उस समय जो पावरोटी है जो वो महत्वपूर्ण एक बिजनेस था। अब पहला पैराग्राफ में क्या क्या है, मेन पॉइंट्स उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। The story takes us back to the time when Portuguese ruled Goa. They were immensely famous for their breads. The narrator often finds his elder thinking about those good old days and telling them that the famous breads date back to the time when Portuguese ruled over Goa. अब ये बचपन की स्मृतियां लेखक याद कर रहे हैं और उस समय याद कर रहे हैं जब ब्रेड बहुत ज़्यादा फेमस था गोवा में। देन वो अपने एल्डर्स लोगों को वो दिन याद करते हुए, अच्छे दिन याद करते हुए प्रायः वो देखते हैं। तो उन्होंने उसके बारे में लिखा है, वही बेकर लोगों के बारे में, अपने बचपन में जो बेकर्स, अभी तो उतना इम्पोर्टेंट उनका उतना पॉपुलर वो नहीं है, यदा कदा दिख जाते हैं, लेकिन बचपन में उनका क्या महत्व था बेकर लोगों का उसके बारे में वो लिखते हैं। They ponder over the past and tell them that though the Portuguese have left Goa, but the bakers of bread still exist. वो बोलते पोर्तुगीज लोग तो चले गए गोवा से, लेकिन बेकर्स अभी भी कुछ हैं, स्थित हैं, उनका अस्तित्व है, वो बेचते नॉट द ओरिजिनल वंस नहीं है, लेकिन फिर भी हैं। देयर लेगेसी इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। अब बेकर लोगों का जो सन्स हैं वो पावरोटी बना के बेच रहे हैं। द बेकर्स आर स्टिल बीइंग रेफर्ड टू एज पैडर्स। अभी भी जो पहले में उनको पैडर्स बोला जाता था बेकर्स को, तो अभी भी लेखक बोलते हैं कि अभी कम संख्या में है, लेकिन अभी भी उनको पैडर्स बोला जाता है। एवरीथिंग अबाउट बेकिंग इज स्टिल द सेम। पहले जिस तरह से पावरोटी बनती थी अभी भी उसी तरह से बन रही है। ranging from those who mold the bread loaves to the furnaces. अब वो ब्रेड का जो लोब्स है उसको बना के ये जो उसका रॉ मटेरियल है उसको गूंथ के उसके बाद वो भट्टी पे ले जाते थे बना के। which have survived the ravages of time. उस तरह की भट्टी अभी भी मौजूद है, तो समय ने के क्रू ने उसको बर्बाद नहीं किया। द साउंड ऑफ द अराइवल एंड द थर्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड जस्ट लाइक द ओल्डन टाइम्स। वो बोलते हैं अभी भी जब बेकर्स आते हैं तो उनका वो बैम्बू स्टिक्स की जो घंटी बजती है उसको अभी भी सुना जा सकता है और ये जाना जा सकता है कि बेकर लोग आए हैं। In the next paragraph, what does the author say? The author says that the baker acted as their friend and companion during their childhood days in Goa. जो बेकर जो हैं उनके दोस्त की तरह और साथी की तरह रहते थे। The baker used to visit twice a day. 2 बार घुमा करते थे घर में। Once while he was on the round to sell his loaves, and the other time when returning back with his empty basket, having sold all the loaves. It was the sound of his bamboo stick that woke the children up. वो 2 बार घुमा करते थे। एक बार वो क्या करते थे, once he was on the round to sell, जब वो पावरोटी बेचते थे घर घर में, and the other time returning back with his empty basket, और खाली वो बास्केट के साथ जब लौटा करते थे तो उस समय वो ब्रेड्स को बेचने के बाद वो आया करते थे। और ये बैम्बू स्टिक जो था उनका वो ही उन्हें जगाया करता था। हम लोगों को, बच्चों को, लेखक को उनके बैम्बू स्टिक्स के घंटी के कारण जगा करते थे। द चिल्ड्रन वे सो एक्साइटेड टू मीट हिम and choose from the bread bangles or cancon they made specially for them. वो चूड़ीदार टाइप का, रिंग फिंगर टाइप का जो छोटे छोटे ब्रेड्स बनाते थे, बच्चे उसको देख के बहुत खुश हुआ करते थे। While the bangles were for children, loaves were for the adults and were generally collected by the maid servant of the household. जो maid servants जो होती थी
उनके द्वारा सारा कलेक्ट किया जाता था ब्रेड। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं द बेकर ऑफन मेड अ म्यूजिकल एंट्री विथ हिज बैम्बू स्टिक। वो बैम्बू स्टिक से बांस की छड़ी से वो घंटी बजाते हुए वो आते थे दरवाजे पे। हिज वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हैंड से वो उसको बास्केट पकड़ता था, while the other banged the bamboo on the ground, और the other जो है बैम्बू से वो घंटी बजाते थे। He would go house to house and greet the ladies before handing them over the loaves, और वो लेडीज का अभिवादन करते थे जब उनको लोब्स देने के पहले। The parents would scold the children, जो पेरेंट्स जो थे वो बच्चों को डांटा करते थे। एंड मेक देम स्टैंड आउटसाइड, और बाहर खड़ा स्टैंड असाइड, और अंदर ही उनको रहने के लिए बोला करते थे। बट एज eager as they were, they would climb a bench or the wall to peep into the basket। लेकिन वो घर की खिड़की या दीवार चढ़ के बास्केट में ही वो देखा करते थे कि क्या क्या इसके बास्केट में है, टोकरी में है। They did not even bother to brush their teeth before having those bread bangles। वो मुंह धोने के पहले ही वो ब्रेड बैंगल्स बच्चे खाया करते थे, है ना। For brushing the teeth, they considered brushing unnecessary because the hot tea would effortlessly wash their mouth, and they thought that animals like the tiger never brushed their teeth। वो लोग सोचा करते थे कि जो जानवर जो है टाइगर वो कभी मुंह नहीं धोता था, तो इसलिए वो भी बच्चे लोग नहीं धोते थे, है ना। उनको लगता था कि ये जो गरम फटलेसी वॉश देयर माउथ, जो हॉट टी वो पियेंगे उसी से माउथ उनका वॉश हो जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वो लेखक बताते ब्रेड का क्या इंपॉर्टेंस था गोवा के लाइफ में। Bread was an important part of the Goan culture and it is evident from its presence at every important occasion। हर ओकेजन में, चाहे मैरिज हो, बर्थडे हो या क्रिसमस सेलिब्रेशन हो, सब में तरह तरह के ब्रेड्स का प्रयोग किया जाता था गोवा में। मैरिजेस सैंडविचेस, है ना, मैरिजेस में क्या सैंडविचेस के रूप में, एंगेजमेंट पार्टीज में केक्स एंड कोकोनट कुकीज एट क्रिसमस, और बर्थडे पार्टी ये केक्स और कुकीज के रूप में क्रिसमस के टाइम में, और फिर बर्थडे पार्टी में भी केक के रूप में ब्रेड्स का प्रयोग किया जाता था। बेकर वेयर नोन टू हैव वोर्न यूनिक नी लेंथ फ्रॉक ड्रेसेस टिपिकली नोन एज खवाई, और नी तक जो ड्रेस पहनते थे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था उसको खवाई ड्रेस बोलता था। इन द नैरेटर्स चाइल्डहुड डेज ही हैड seen them wearing shirts and pants whose lengths were shorter than usual ones। It was part of their identity, so that even if someone wears that trouser length now, he is said to have dressed like a baker or father। और अभी उनका जो ड्रेस है नी तक जो पहना हुआ है, तो अभी भी कोई वो ड्रेस पहनता है तो बोलते हैं लोग की पैडर की तरह और रोटी वाले की तरह वो ड्रेस पहना हुआ है। The baker had a way of making monthly record of bills। वो महीना भर वो बिल का रिकॉर्ड वो रखते थे, using a pencil and then collecting the money at the end of the month on a wall। अब वॉल में वो लिख दिया करते थे, घर के वॉल में पेंसिल से, और उसके बाद महीने में एक बार पूरा बिल कलेक्ट कर लिया करते थे। बेकिंग हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। बेकिंग एक लाभकारी बिजनेस हमेशा से रहा है। The baker's family and workers have always been happy and joyous। बेकर्स के फैमिली लोग हमेशा खुश रहा करते थे। The baker was usually fat। जो मेन जो रोटी बनाने वाला होता तो वो प्राय मोटा होता था। He had a lot to eat। इससे पता चलता उसको खाने के लिए बहुत चीज मिलता था। A proof of his richness, और उसकी अमीरी का भी प्रतीक था। Even to those days, someone with a well-built body is compared to a baker। अच्छे शरीर वाले लोगों को, गठीले शरीर वाले, मोटे शरीर वाले लोगों को बेकर से तुलना किया जाता था। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पे जो उनके बचपन के टाइम में बेकर्स जो लोग जो आते थे और किस तरह से उनका इम्पोर्टेंस था, हालांकि अभी भी वो आते हैं लेकिन अभी थोड़ा उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया है गोवा के लाइफ में, उनके बारे में इसने एक विस्तृत डिस्क्रिप्शन दिया है।
तो ये वर्ड मीनिंग है, उसको देख लीजिएगा। धीरे धीरे मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ, आप रोक के देख लेना। ऑल वर्ड्स का मीनिंग है। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।